आप सभी को ओ मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से। आज हमारे पास एक कमाल का टॉपिक है और बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, विषय है, जो कहीं ना कहीं हर IBS योग साधक का बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वो क्या कहता है कि गुरुजी हमारी नाभि हटी हुई है, खाया पिया हुआ हजम नहीं होता है। कई सालों से हमें IBS की समस्याओं से सरवाइव कर रहे हैं और बहुत ट्रीटमेंट लेकर के देख लिया। कई लोग कहते हैं कि मनोचिकित्सक को दिखाने से इसका समाधान निकलता है, लेकिन हमारे जो आज यहाँ योग साधक आए हैं, इन्होंने लगभग 2.5 साल पहले मनोचिकित्सक का ट्रीटमेंट लिया हुआ है। वेट अच्छे से गेन हो गया था। और जो सबसे बड़ा मिथ है ना, जो कई बड़े ज्ञानी बनते फिरते हैं कि मनोचिकित्सक को दिखाओ, मनोचिकित्सक को दिखाओ। आप हर उस उपचार पद्धति को पहले लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, रिजल्ट मिलता है तो आप उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, नहीं मिलता है तो फिर आप कहीं ना कहीं उसी की बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। कई लोगों को न्यूरोथेरेपी से ठीक होता है, कई लोग मनोचिकित्सक से ठीक होते हैं, कई लोग आयुर्वेद से ठीक होते हैं, कई लोग योग से ठीक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे सामने एक उदाहरण नहीं, आने वाले कुछ समय में हम ऐसे कमाल के वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके साथ लाएंगे जो हम पूरी रिसर्च बेस आपके सामने एविडेंस के तौर पे लाएंगे कि मनोचिकित्सक से भी समाधान नहीं होता आईबीएस का। ये बात ध्यान रखना। तो आज हम आपको हमारे एक योग साधक की फिजिकल कंडीशन दिखा रहे हैं, जो पिछले लगभग हमारे यहाँ 15 दिन से ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है। इन्होंने पहले भी लगभग 2-3 जगह, अलग अलग जगह ट्रीटमेंट लेकर के आए हैं। तो इनकी पेट की कंडीशन बताते हैं, इनको पहले क्या क्या दिक्कतें थी, अब उनको क्या क्या सुधार हुआ है, हम उस सब पे आपको प्रॉपर इसका शेड्यूल बताते हैं। सबसे पहले हम इनकी नाभि चेक करते हैं। हमारे लगभग इनको 15 दिन के आसपास ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया। श्वास भरिए एक बार। पेट पहले से काफ़ी हद तक नॉर्मल हुआ है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा इनकी हालत टाइट थी। श्वास छोड़िए, पेट बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब लगभग नाभि की पल्स सेंटर में है, लेकिन अभी भी हल्का सा ऊपर की तरफ है। कहीं ना कहीं आप हमारी फिंगर को देख रहे हैं। इन्होंने लगभग लगभग 2.5 साल, आपने कितने दिन लिया मनोचिकित्सक का ट्रीटमेंट? लगभग से 2.5 साल। 2.5 साल के आसपास। वजन लगभग कितना बढ़ा था उससे आपका? दो 5-6 kg बढ़ा। 5-6 kg के आसपास आपका वजन बढ़ा था उससे। फिर दवाएं छोड़ने के बाद वजन घटा वापस? वापिस घट गया। जैसे ही इन्होंने दवाइयां ड्रॉप आउट की, मतलब इनकी समस्या फिर वापस से प्रारंभ हो गई, वजन भी घट गया। कई लोगों का 10 किलो वजन बढ़ जाता है, कई लोगों का 20 किलो बढ़ जाता है, ये डिपेंड करता है सबके अलग अलग। लेकिन बात यह है कि मनोचिकित्सक का 2.5 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिर इनको आवश्यकता क्यों पड़ी उपचार की? क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये थी कि भाई इनको समझ ही नहीं था कि न्यूरोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट या कोई भी प्रकार की उपचार पद्धति आप ले लीजिए, समाधान सिर्फ एक स्तर में किसी भी उपचार पद्धति से नहीं निकल सकता है। आपको कंप्लीटली चीजों पर काम करना ही करना होगा। तो हमारे लगभग 15 दिन पहले आप ये यहाँ हमारे यहाँ आए थे। पहले आपने और कहीं ट्रीटमेंट लिया था? गुजरात में लिया था। गुजरात में कितने दिन लिया लगभग आपने वहाँ पे? लग से थे 1 महीना। 1 महीना। कुछ आराम था? वो आराम तो काफ़ी नहीं था, लेकिन लग से 10% था। 1 महीने में 10% रिलीफ था आपको? बस। और अभी आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए? लग से 15 दिन हो गए। 15 दिन के आसपास। और हाँ, कितना आपको बेनिफिट है? यहाँ पे लग से तो 50% लग रहा है तो बेनिफिट अभी तक। लगभग 15 दिन में 50% इनको रिजल्ट है। पेट पहले से कमाल का मुलायम, नहीं पहले तो बहुत हालत खराब थी। यहाँ बताइएगा, हम इनके कुछ पेन पॉइंट डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ बताइए, कोई दर्द है? हल्का सा है। हल्का है। यहाँ बताइएगा। यहाँ अभी नहीं है। यहाँ अभी नहीं है। इस जगह बताइए। नहीं है। नहीं है। श्वास भरिए, ये बात छोड़िए, बिल्कुल शरीर ढीला करिए, बिल्कुल ढीला। यहाँ कोई पेन? ना जी। हम्म। यहाँ नहीं। यहाँ बताइए। नहीं है। यहाँ बताइए पेन। नहीं। यहाँ, यहाँ बताइए। नहीं है। अच्छा ठीक है। हम 2 पॉइंट बनाएंगे, यहाँ बताना, यहाँ कोई पेन लगे तो आपको। यहाँ बताइए, कोई पेन है? है। हल्का। तो हल्का। मतलब B12 की डेफिशिएंसी हल्की हो सकती है। इस जगह बताइए। यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी है। तो मतलब हल्का मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए आपको, मतलब थोड़ी कमजोरी वगैरह रहती है। यस। हाँ। तो ये कमजोरी इसीलिए रहती है, इनको B12 की डेफिशिएंसी है और थोड़ा मल्टीविटामिन्स की, नाइसिन और फोलिक एसिड वगैरह की डेफिशिएंसी होने की वजह से कमजोरी रहती है। तो अब इनकी
जो स्थिति है वो पहले के अनुपात में कम से कम 50 to 60% की चीज़ों में बहुत कमाल का बेनिफिट है। क्यों है? क्योंकि हमने इनको सिर्फ न्यूरोथेरेपी नहीं दी है। अकेले न्यूरोथेरेपी से उपचार नहीं होता है। मालिश, पिंडलियों की मालिश, मिट्टी पट्टी, सुबह में प्रॉपर योगा, संध्या में ध्यान, प्रॉपर सुबह शाम मेडिकेटेड वाटर, जिसको हम औषधि पान कहते हैं क्योंकि इनका हल्का लीवर में सूजन है, हाथों में सूजन है, उसके लिए दूधी घास का पाउडर, दूधी घास का औषधि पान, प्लस लीवर में समस्या थी उसके लिए हमने पुनर्नवा भूमि आंवला और मकोई का काढ़ा दिया सुबह शाम। सुबह में हम हमारे ताज़ा बागवान से कलेक्ट करके उसका औषधि पान देते हैं, जो कि हम वीडियो बना देंगे आपके अगर जहाँ प्रांत में आप उसको लेकर के खुद भी उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो सुबह का योगा, संध्या का ध्यान, दिन में 3 टाइम की सिटिंग, क्योंकि थोड़ा कमजोर रहती तो हमने उनको टुकड़ों में थेरेपी दी है। प्लस साथ में इसके अलावा इनका प्रॉपर योगा थेरेपी, एक ही उपचार पद्धति से कहीं पर भी आप किसी उपचार को लेने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रॉपर हर स्तर पे काम कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आप चीज़ों की लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, लर्निंग मतलब जब तक चीज़ों को आप सीखेंगे नहीं तब तक समाधान नहीं निकलता है। और जो हमने इनको यहाँ सिखाया है, बताई है चीज़ें, यही जीवन भर इनको ठीक रखेगी। हमने लगभग इनको 1 से सवा महीने ट्रीटमेंट के लिए बोला था। 15 दिन में लगभग 50% रिजल्ट है। आने वाले कुछ समय में मतलब हम मानते हैं कि 15 से 20 दिन में लगभग इनको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोथेरेपी वहाँ उन्होंने 1 महीना लेकर के देख लीजिए। सर गुजरात गए थे हमारे हिसाब से, 1 महीना ट्रीटमेंट लेके देखा, समाधान नहीं निकला, तो फिर किसी ने उनको कहा कि आप वहाँ जाइए वहीं पर, तो फिर वो यहाँ पर आए। अब 1 महीना जहाँ 10% रिजल्ट नहीं, वहाँ सिर्फ 15 दिन 50%। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि बीमारी पेट में भी होती है और सर में भी होती है। जब तक ध्यान नहीं जोड़ोगे तब तक बीमारी यहाँ से नहीं जाएगी। जब तक योग साधना और आहार जीवनशैली नहीं बदलोगे तब तक बीमारी पेट से नहीं जाएगी। इसलिए पूर्ण समाधान अगर चाहते हो तो समय लेकर के अभी भी आ जाओ। मनोचिकित्सक समाधान नहीं है, और जो खा रहे हैं आज बड़े राजा बन रहे हैं, वो फिलहाल कुछ समय का खेल है। खा के देखिए, क्या हमें पता नहीं है कि मनोचिकित्सक समाधान नहीं है? हम भी तो खा ही सकते हैं। कितने सालों से हमें पता है, हमने लगभग 6 साल सर्वाइव किया, एटलीस्ट हमें 3 साल निकले हुए हो गए। हमें भी तो पता है ना कि मनोचिकित्सक दवाई ली जा सकती है, वेट गेन किया जा सकता है, लेकिन उस वेट का क्या करोगे वजन बढ़ा करके? जब तक पूर्णता जीवन में नहीं लाओगे तब तक मूल समाधान कभी नहीं मिल पाएगा। याद रखो। तो जीवन की आदतें बदलो, आचरण बदलो, व्यवहार बदलो, जीवन की वो दिशा बदलो जो कहीं ना कहीं हमारी गलत आदतों की वजह से हम समस्याओं में फंसे थे। वो जब तक नहीं बदलोगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। तो महोदय साहब, आप ही बताइए कि लगभग आपने 2.5 साल मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने आपने उपचार लिया, और यहाँ लगभग आपने 15 दिन में ट्रीटमेंट लिया। तो क्योंकि इनका फेस इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अपनी प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहते हैं, वो सबकी अपनी अपनी है। बट आप किसी योग साधक को अगर, जैसे आपकी पूरी अनुमति से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यस कल को ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसे बोलोगे आपने हमारा वीडियो क्यों शूट किया, आपकी परमिशन है, यस अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ तो कहीं ना कहीं हम आपसे आखिरी बात पूछेंगे कि आप कुछ ना कुछ लोगों को ऐसे बोल सकेंगे कि भाई वास्तव में वहां पे यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिला ट्रीटमेंट में और जगह से? वहाँ से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमोसफेयर कैसा लगा आपको? बढ़िया, एकदम शानदार, भोजन वगैरह कैसा है? एकदम शानदार। सबसे बड़ी चीज बता देते हैं, भोजन हमारा यहाँ का 90% शुद्ध है। 90% शुद्ध मतलब कहाँ? सिर्फ हम मार्केट से लौकी, कद्दू और मूंग दाल, ये 3 चीजें मार्केट से खरीदते हैं। बाकी 90% चीजें लगभग हमारी ऑयल, मसाले, गेहूं, ज्वार सब हमारे बाग की ही हमने निकाली हुई है। और भोजन पूरा चूल्हों पे पकता है। आप गैस का भोजन खाकर कभी ठीक होने की कल्पना मत करिए। जब तक हमने कहा कि यही सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी तब आप पूर्णतः समाधान मिलेगा। और अभी भी कह रहे हैं कि अपने समय को जाया मत कीजिए, एक सही जगह जाकर के अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो आप सबको निमंत्रित करते हैं कि आपकी स्वास्थ्य जल्द ठीक होगा। और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य से कहीं विचलित हैं तो अभी भी समय है, अपना समय खराब मत कीजिए। जितना जल्द आपको ठीक लगे, जितना हो सके घर पे योगा, प्राणायाम, जीवनशैली, आहार, विचार, वाणी बदलिए, उससे समाधान मिलेगा। नहीं हो तो आखिरी द्वार A to Z IBS वेलनेस सेंटर पे आपको जरूर पहुंचना चाहिए। लेकिन इतनी स्थिति खराब मत करो कि सब कुछ फिर हम कुछ नहीं कर पाए। कम से कम शरीर में थोड़ी ताकत रहनी चाहिए ट्रीटमेंट को लेने के लिए, उसको संभालने के लिए, तब भी समाधान मिल पाएगा। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि जल्द आप ठीक होंगे और कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य को जरूर पूरा अच्छा कर पाएंगे। आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। आप सबको ओम।